फास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पिछले बार के जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें साइंस से जितना भी हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था न्यूमेरिकल का, उसका हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, जो पिछले बार का ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें न्यूमेरिकल का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि बहुत सारा क्वेश्चन इजी भी पूछा गया था और कुछ हार्ड भी था। उसी हार्ड में से एक क्वेश्चन था आपका प्रतिघाती वेग वाला। प्रतिघाती वेग वाला जो क्वेश्चन था बहुत सारा स्टूडेंट को प्रॉब्लम में डाला था। तो आइए इसका पहले हम लोग कॉन्सेप्ट से समझते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट के बाद हम इसका डायरेक्ट ट्रिक भी बताएंगे, डायरेक्ट फार्मूला भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। तो देखिए, प्रतिघाती वेग किसे कहा जाता है। देखिए, माना कि एक कोई पिस्तौल है, पिस्तौल में गोली भरा हुआ है। ठीक, अगर गोली छूटता है तो गोली इस डायरेक्शन में जाएगा, और जब गोली इस डायरेक्शन में जाता है तो पिस्तौल पीछे की तरफ धक्का लगेगा, पिस्तौल को पीछे की तरफ गति करेगा। वही जो पिस्तौल पीछे की तरफ गति करता है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है प्रतिघाती वेग बोला जाता है। तो देखिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है कौन से सिद्धांत पर बनता है, आपका समवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। कौन से सिद्धांत पर, समवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो देखिए, पहले जो जो दिया है ना उसको लिख लेते हैं, जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। हालांकि एग्जाम में इतना आपको लॉन्ग नहीं बनाना है, उसके लिए हम शॉर्ट तरीका बता देंगे, उसी तरीके से आपको बताना है। यह जो तरीका है बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन में आपका क्या गिवन है। पहला है आपका 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल 180 मीटर पर सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं गोली का द्रव्यमान। आपका गोली का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, गोली का द्रव्यमान आपका है 40 ग्राम। 40 ग्राम को हम लोग किलोग्राम में बदल देंगे तो 40/1000, तो यहाँ से आ जाएगा 0.04 किलोग्राम। गोली का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, और इसको हम लोग m1 मान लेते हैं। तो m1 बराबर आपका हो जाएगा 0.04 किलोग्राम। अब लेते हैं पिस्तौल का द्रव्यमान। तो आपका पिस्तौल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, पिस्तौल का द्रव्यमान m2 ले लेते हैं। m2 का मान 3 किलोग्राम। ठीक, अब देखिए, जब बंदूक में गोली भरा हुआ है और रेस्ट अवस्था में, अभी गोली छूटा नहीं हुआ है, अभी गोली छूटा नहीं है, तो इस स्थिति में दोनों का प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए, यहां से हम लोग ले लेते हैं गोली का प्रारंभिक वेग, गोली का प्रारंभिक वेग E1 तथा पिस्तौल का प्रारंभिक वेग, पिस्तौल का प्रारंभिक वेग E2। दोनों का मान क्या होगा, आपका दोनों का मान 0 होगा, क्योंकि बंदूक और गोली दोनों क्या है, अभी रेस्ट अवस्था में है। रेस्ट अवस्था में होता है तो प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है। और क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, गोली का अंतिम वेग दिया हुआ है। आपका गोली का, जब बंदूक से गोली छूटता है तो गोली कितना वेग से चलता है, तो गोली का अंतिम वेग, गोली का अंतिम वेग हम लोग क्या ले लेते हैं, V1 ले लेते हैं। गोली का अंतिम वेग V1 बराबर कितना दिया हुआ है, 180 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए बंदूक का अंतिम वेग कितना हो जाएगा, बंदूक का जो वेग होगा, बंदूक का जो अंतिम वेग होगा जिसको प्रतिघाती वेग कहेंगे, उसको क्या ले लेते हैं हम लोग, V2 ले लेते हैं। ठीक, उसको क्या ले लेते हैं हम लोग, V2 ले लेते हैं। और रही V2 का हम लोगों का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, अब बात है संवेग संरक्षण से, संवेग संरक्षण के नियम से। तो देखिए, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि गोली चलने से पहले का वेग, ठीक है, गोली छूटने से पहले का संवेग तथा गोली छूटने के बाद का संवेग दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो संवेग संरक्षण के नियम से आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं गोली छूटने से पहले का समय, गोली छूटने से पहले का संवेग बराबर किसके होगा, गोली छूटने के बाद का संवेग। संवेग संरक्षण बराबर क्या हो जाएगा, आपका गोली छूटने से पहले का संवेग। तो गोली छूटने से पहले किसका किसका संवेग होगा, आपका पिस्तौल का संवेग और गोली का संवेग। तो देखिए, गोली का संवेग क्या हो जाएगा, आपका गोली का M1 E1 हो जाएगा प्लस M2 U2 हो जाएगा। और गोली छूटने के बाद पिस्तौल और गोली का संवेग कितना हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 हो जाएगा। ठीक, इतना तो हो जाएगा ना। अब देखिए, यहाँ M1 का मान कितना दिया हुआ है, 0.04 किलोग्राम।
और E1 का मान कितना है 0 है, प्लस M2 का मान कितना दिया हुआ है 3 किलोग्राम, और U2 का मान यहाँ पर भी कितना है 0 है। अब देखिए यहाँ पर M1 का मान कितना था आपका 0.04 किलोग्राम था, V1 का मान कितना दिया हुआ है 180 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और M2 का मान आपका M2 का मान 3 किलोग्राम और V2 का मान निकालना है। तो ये तो आपका टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग 0 था, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर कितना हो जाएगा 0.04 इंटू 180 प्लस 3V2। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस 0.04 इंटू 180 बराबर 3V2 लिख देते हैं। तो V2 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, जो V2 का मान आएगा वही प्रतिघाती वेग आ जाएगा। तो V2 बराबर माइनस 0.04 इंटू 180 बराबर 3 से कितने बार में कट जाएगा, ये 60 बार में कटेगा। तो यहाँ से V2 बराबर आपका कितना आ जाएगा माइनस 2.4 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको एक बार और समझते हैं। देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2022 के ग्रुप डी में भी पूछे जाने की संभावना है। आपका जो जो गिवन होगा उसको आप लिख लेंगे। तो आपका गोली का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 40 ग्राम दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सिंपल किलोग्राम में बदल लेंगे। ठीक है, पिस्तौल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है आपका 3 किलोग्राम दिया हुआ है। देखिए, जब गोली पिस्तौल से नहीं छूटा है तो दोनों प्रारंभिक अवस्था में, तो दोनों का प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और गोली का अंतिम वेग आपका दिया हुआ है 180 मीटर पर सेकेंड। बंदूक का अंतिम वेग यानी कि प्रतिघाती वेग निकालना है। तो आते हैं हम लोग संवेग संरक्षण के नियम से। तो आपका संवेग संरक्षण के नियम क्या कहलाता है कि गोली छूटने के पहले का, ठीक है, गोली छूटने से पहले का समय बराबर क्या होगा गोली छूटने के बाद का समय। किसका, बंदूक और पिस्तौल का, सॉरी बंदूक और पिस्तौल और गोली का कुल समय गोली छूटने से पहले बराबर किसका होगा गोली छूटने के बाद के कुल समय का बराबर होगा। तो देखिए, गोली छूटने से पहले आपका प्रारंभिक अवस्था में रहता है, तो M1 E1 हो जाएगा और प्लस M2 U2 हो जाएगा, बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे तो सिंपल आपका आ जाएगा V2 बराबर माइनस 2.4 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला से हम लोग बनाते हैं। देखिए, डायरेक्ट फार्मूला में कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट फार्मूला अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला बराबर क्या हो जाएगा आपका प्रतिघाती वेग। और देखिए, याद रखिए प्रतिघाती वेग हमेशा क्या होता है माइनस में आता है। ठीक है, हमेशा क्या आता है माइनस में आता है। तो प्रतिघाती वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका V2 बराबर हो जाएगा, देखिए M1 V1 बटा M2, M1 V1 बटा M2, जहां पर M1 क्या है आपका M1 क्या था आपका गोली का द्रव्यमान था। M1 क्या था आपका गोली का द्रव्यमान, और गोली का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 40 ग्राम। 40 ग्राम को अगर हम लोग किलो में बदलेंगे तो 40 बटा 1000 हो जाएगा, यानी कि 0.04 किलोग्राम। V1 क्या लिए थे, V1 हम लोग लिए थे आपका V1 था गोली का अंतिम वेग 180 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और M2 क्या था आपका पिस्तौल का द्रव्यमान। M2 क्या था पिस्तौल का द्रव्यमान, इसका कितना मान है 3 किलोग्राम। अब सिंपल आप फार्मूला में मान पुट कर दीजिए। M1 का मान आपका कितना दिया हुआ है 0.04 किलोग्राम गुने 180 मीटर पर सेकेंड बटा 3, यहाँ से 3 से 60 बार में, और यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 2.4 माइनस 2.4 मीटर पर सेकेंड एक्सर। तो देखिए, फार्मूला का दिक्कत ये होता है ना कि मान लीजिए एग्जाम में आ गया और आप फार्मूला भूल गए तो आपको यहाँ पर दिक्कत होगा। ठीक, तो सबसे बढ़िया उपाय यह है कि आप कॉन्सेप्ट याद रखें और कॉन्सेप्ट के साथ फार्मूला भी याद रखिए। ठीक, आपको जो समझ में उसी से बनाइए। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।